हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल हामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो चलिए, केवीएस पीआरटी का जो आपका एग्ज़ाम अभी चल रहा था, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसका जो लास्ट शिफ्ट है वो आपका कल होने वाला है। देखिए, लास्ट 2 दिनों में हम लोगों के सामने बहुत सारी न्यूज़ आई है यहाँ पे केवीएस एग्ज़ाम को लेके, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डीमोटिवेटेड भी हो गए और हम लोगों को ये भी लग रहा है कहीं न कहीं कि हम लोग जो यहाँ पे फेयर तरीके से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या हम लोगों को इस चीज़ का कोई बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को अगर हम अपने माइंड में रखते हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन को कहीं न कहीं एक तरीके से डुबा ही रहे हैं। बट अगर मैं ओवरऑल तरीके से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो देखिए, जैसे टीजीटी मैथ्स का पेपर यहाँ पे री एग्ज़ाम हुआ था, अभी चांसेस हैं कि जो आपका यहाँ पे केवीएस का 25 फरवरी का शिफ्ट 1 यहाँ पे है, ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर सेंटर में यहाँ पे री एग्ज़ाम कराया जाए। अभी इन सब पे जब ऑफिशियली अगर कुछ अपडेट आता है तब हमें वो चीज़ें क्लियर होंगी। बट साथ ही साथ जिनका भी पेपर अच्छा गया है, और देखिए यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम तो आपका री एग्ज़ाम होगा, ये तो हम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। ऐसा अगर 1% रेयर केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी हमें एक अपडेट मिलेगी। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली किन चीज़ों पे है कि आप लोगों के माइंड में एक सवाल है कि क्या अब हमें इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कई स्टूडेंट जो हैं वो अपने स्कोर को लेके यहाँ पे परेशान हैं कि हम लोगों का जो स्कोर है वो आपका कैटेगरी वाइज जो है वो थोड़ा डाउन है, या फिर हम लोग जो पेपर दे के आए हम कंफ्यूज हैं कि हमारा पेपर अच्छा गया है या बेकार गया है। कई सारे कैंडिडेट तो इस चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि पैडागोजी के जो ऑप्शन हमने टिक किए हैं क्या वो सही भी होंगे या नहीं होंगे, यानी कि एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपके माइंड में यहाँ पे एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड बन गया है कि तैयारी करें या ना करें, तैयारी करें या ना करें, ये चीज़ आपके माइंड में सवाल हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इससे पहले, ये इंटरव्यू से पहले आपके माइंड में 2 क्वेश्चन है कि यहाँ पे आंसर की कब तक आएगी। देखिए, अगर यहाँ पे जो 25 फरवरी का हमें केस पता चल रहा है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है और री एग्ज़ाम होता है तो आंसर की आने में थोड़ा-सा डिले हो जाएगा। ये आप सभी को पता है। जब तक ये री एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपकी आंसर की नहीं आएगी। बट अगर ऑफ़िशियली ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं आता री एग्ज़ाम का, तो आपकी आंसर की जो है वो आपकी 1 वीक के अंदर आपकी आ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है अगले 2 दिन के यहाँ पे केवीएस संगठन के अपडेट के थ्रू कि हम लोगों का यहाँ पे री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सभी शिफ्ट का होना तो यहाँ पे बहुत रेयर चांस है, बट यहाँ पे हो सकता है कि जिस दिन का वो पेपर पकड़ा गया है उस दिन का आपका री एग्ज़ाम हो जाए, तो उसके बेसिस पे ही आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पे थोड़ा सा आगे शिफ्ट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपको इन सभी चीज़ों से हट के अगर सोचना है, आंसर की के बारे में भी नहीं सोच रहे, साथ ही साथ री एग्ज़ाम के बारे में भी आपके माइंड में नहीं आ रहा कि री एग्ज़ाम भी हो सकता है, आप लोगों का जो स्कोर है वो भी आपका आपके अकॉर्डिंग अच्छा गया है, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार सोच के चल रहे होंगे। तो देखिए, इंटरव्यू में आपको क्या करना है और किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले, बहुत सारे कैंडिडेट जिनका कंटेंट जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छा होता है, बट कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है एक बैरियर बन गया है, उन लोगों के लिए क्या सजेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो साउथ के कैंडिडेट है, कई सारे मेरे से भी जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ पे नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन होती है वो हिंदी में भी नहीं समझ में आती। तो देखिए, यहाँ पे उन लोगों के लिए एक लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बन जाता है। या फिर मैं अपने साइड से यहाँ से बात करूँ तो हम लोगों के यहाँ हिंदी में ज़्यादा कमांड होता है, तो यहाँ पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है, एक ही लैंग्वेज यहाँ पे बैरियर हो जाता है। तो क्या केवीएस के इंटरव्यू में लैंग्वेज आपका बैरियर होगा? तो देखिए, वहाँ पर आपके सामने पैनल में 4 से 5 लोग होंगे जो कि आपके इंटरव्यूअर होंगे। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अपना एक बेस्ट इंट्रो आप तैयार करें। कोशिश करें कि आप वो इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार करें, चाहे आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी ही क्यों ना हो। इसके अलावा जब आप वहाँ पे कंटेंट यहाँ पे अपना बताएं, अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे बताएं, तो आपको ना एक इंटरव्यू का एक बेसिक एथिक होता है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। अगर जो इंटरव्यूअर है वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है तो प्लीज़
आप अपने आंसर्स को इंग्लिश में देने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर इंटरव्यूअर जो है वो आपका हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर को हिंदी में देने की कोशिश करें। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप घबरा रहे हैं और कोई इंटरव्यूअर बोलता है कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप कंफर्टेबली आंसर दे सकते हैं, तो आप ना वहाँ पे कोशिश करिए कि आप मिक्स लैंग्वेज में अपने जो यहाँ पे आंसर्स हैं वो दें। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं यूजुअली हिंदी में बोल रही हूँ, बट बीच बीच में मैं इंग्लिश के टर्म यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से अपने लैंग्वेज को बैरियर मत बनने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं, तो वो नेगेटिव आपका पर्सपेक्टिव बन जाता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। आपको ये कोशिश करनी है कि आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करना है आपके और इंटरव्यूअर के बीच में। इसके अलावा आपका एक सवाल है ड्रेस कोड से लेके, तो देखिए ड्रेस कोड जो होता है ये आपका चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, एक फॉर्मल ड्रेस कोड होता है लड़कों का, जैसे कि शर्ट पैंट होता है, बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर आपको नहीं पहनने। इसके अलावा जो आपके हैंड मूवमेंट है, बॉडी जेस्चर है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि एक रिप्रेजेंटेटिव आपका होना चाहिए, यानी कि एक आपको एक जेंटलमैन बन के वहाँ पे जाना है। इसके अलावा अगर हम गर्ल्स की बात करें तो आप कोई यहाँ पे लाइट कलर की साड़ी पहन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं और आपको साड़ी पहनने का इतना अंदाज नहीं है, या फिर साड़ी में आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आप सूट अच्छे से पहन सकते हैं जिसका आप प्रॉपर दुपट्टा वगैरह अच्छे तरीके से आप टाई अप करें। तो इस तरीके से आप अपना एक प्यारा सा ड्रेस कोड रख सकते हैं। प्यारा सा कहने का मतलब है सिंपल एंड सोबर। जो सिंपल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ना कि ज़्यादा भड़कीली चीज़ों से। तो देखिए यहाँ पे अगर आप रेडी हैं, अपने आप को रेडी कर चुके हैं कि हमारा जो स्कोर है वो अच्छा आ सकता है, तो आप इंटरव्यू में सबसे पहले तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने लग जाइए, जैसे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल में। कई बार हमें चीज़ें आती हैं पर हम बोलते बोलते हड़बड़ा जाते हैं। आपको ये देखना है कि बोलते बोलते आप सही जगह पर पॉज लेते हैं या नहीं लेते, आपकी जो स्पीड है वो कैसी है, यानी कि आप जल्दी जल्दी तो नहीं बोलते या फिर बहुत अटक अटक के तो नहीं बोलते। इसके अलावा देखिए इंटरव्यू अगर केवी का है तो केवी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लीजिएगा कि इनके चेयरमैन कौन है, इसका आपका संगठन कब हुआ था, इसके कितने ब्रांचेस है। कुछ बेसिक चीज़ों से आप अपने इंटरव्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाले टाइम में अगर आपका ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए डेमो क्लासेस लेके आऊँगी जो माइक्रो टीचिंग पे बेस्ड होती है, जिसमें अलग अलग टीचिंग स्किल को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो आपका इंटरव्यू से रिगार्डिंग टॉपिक्स होते हैं या फिर इंटरव्यू से रिगार्डिंग आपके डाउट है वो सभी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। बाकी री एग्ज़ाम आंसर की ये आपको लगभग 2 से 3 दिन में सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आप लोग बस परेशान मत होइए। इसके अलावा अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखिए, इसको छोड़िए मत। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो भी आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करेंगे, वो अपना एग्जाम लेंगे, अपना रिजल्ट देंगे, बट जॉब आपको चाहिए तो आपको अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है टिल जब तक आपको आपका जो रिजल्ट है यानी कि आपकी जॉब है वो ना मिले। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।